हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपको वेलम्मा की स्टोरी प्लस खतना स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो स्टोरी पूरा एंड तक सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और गाइस, आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी वेलम्मा की है, जिसे खतना का और अपोजिट सेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन था और उसका डाइवोर्स होने की वजह से वो अकेली थी, जिसके चलते उसकी ज़िंदगी में कुछ मर्दों के साथ उसके रिलेशन रह चुके थे और उसके खतना अट्रैक्शन की वजह से उसने उसकी ज़िंदगी में आए हुए कुछ मर्द जिनका खतना नहीं हुआ था उनका वेलम्मा ने प्यार के जाल में फंसाकर खतना करवाया था। वेलम्मा की मम्मी सिया मुस्लिम थी और पिताजी वैष्णव ब्राह्मण थे, लेकिन वेलम्मा उसके मम्मी के ज़्यादा करीब थी और उसके मम्मी से के ज़्यादा करीब होने की वजह से मुस्लिम तौर तरीक़ों से ज़्यादा करीब थी। खतना करना फ़ायदेमंद होता है, ये उसे पता था। इसलिए वेलम्मा ने अपने दोनों बेटों का हेल्थ बेनिफिट के चलते ससुराल वालों के लाख मना करने पर भी खतना करवाया था। वेलम्मा की शादी कम उम्र में हुई थी और उसके जिद्दी स्वभाव की वजह से उसके ससुराल वालों से उसकी नहीं बनती थी, जिस वजह से उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया था और मायके रहने आ गई थी। वेलम्मा के इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वेलम्मा मायके में जहाँ भी दोस्तों या किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ जाती तो मौका देखकर खतना के फ़ायदे पे बोलना शुरू कर देती थी और उसके उम्र के औरतों के साथ सेक्सी बातें किया करती। वेलम्मा की एक दोस्त सारिका, जिसके 2 बेटे थे, जिनमें बड़े की उम्र 5 साल की थी और छोटे बेटे की उम्र 2 साल की थी, और उसका पति कोई लेडीज़ अंडरगारमेंट कपड़े का शॉप चलाया करता था। सारिका एक दिन अपने बेटों को नहला रही थी, तब वेलम्मा उसके घर पहुंची और उसके साथ बात करते हुए बोली कि चल आज मैं तेरे बेटों को नहलाती हूँ। और वो भी सारिका के साथ मिलकर बच्चों को नहलाने के बहाने सारिका के पास बैठ गई और उसने सारिका से को सवाल पूछा, क्या तूने कभी अपने लड़कों की सूसू ओपन की है? उस पर सारिका ने पूछा, वो किस लिए? तब वेलम्मा उसके बेटे की नुन्नी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, अरे ये जो उसके नुन्नी पे चमड़ा लटक रहा है, कभी उसे तूने पीछे की तरफ किया है क्या? तब सारिका बोली, उससे क्या होता है? तब वेलम्मा ने कहा, अरे ये चमड़े के अंदर बहुत गंदगी होती है और माँ होने के नाते ये काम हमको ही करना पड़ता है। उस पर सारिका ने कहा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। तब वेलम्मा ने कहा, मैं खोल दूँ इसकी सूसू? फिर जवाब में सारिका ने कहा, ठीक है खोल, जरा मैं भी तो देखूं कैसे खोलते हैं नुन्नू की कवरिंग को। तब वेलम्मा ने सारिका के छोटे बेटे को गोद में लिया और उसके नुन्नू को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी, ताकि नुन्नी थोड़ी टाइट हो जाए और वो ठीक से फॉरस्किन को पीछे कर सके। और जैसे ही नुन्नी टाइट होकर खड़ी हो गई, वैसे वेलम्मा ने सारिका के बेटे की फॉरस्किन पीछे करने की कोशिश की। उस वक्त सारिका का बेटा ज़ोर से चिल्लाया और दर्द की वजह से रोने लगा। अपने बेटे को होने वाला दर्द देख सारिका को वेलम्मा पर गुस्सा आया और उसने झटके से अपने बेटे को वेलम्मा की गोद में से उठाकर अपने पास ले लिया और वेलम्मा से कहा कि रहने दो ये सब, तुम कुछ मत करो, मैं खुद अपने बच्चे को नहला दूंगी, तुम बाहर बैठ जाओ। वेलम्मा ने देखा कि सारिका नाराज़ हो गई है। तब उसका दिल रखने के लिए वेलम्मा ने सारिका को सॉरी कहा और बोली, प्लीज़ इस बात को गलत मत समझना, मैंने तो मेरे दोनों बेटों का खतना करवाया है। तब सारिका गुस्से में बोली, अब ये खतना क्या होता है? तब जवाब में वेलम्मा ने कहा
कि एक छोटा सा ऑपरेशन कर यानी कि सर्कमसिजन करके लड़कों की नूनी के आगे की चमड़ी काटकर हटा देते हैं, जिस वजह से बच्चे की नूनी की आगे वाली गुलाबी टोपी हमेशा खुली और साफ़ सुथरी रहती है। सारिका गांव की रहने वाली थी और उसे खतना वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था और वेलम्मा की गंदी बातें करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उस दिन जब शाम के वक्त सारिका का पति राजू घर आया, तब सारिका ने उसे वेलम्मा की कंप्लेंट करते हुए सारी बात बता दी और कहा कि वो बच्चों की नूनी आगे वाली चमड़ी कटवाने की बात कर रही थी। सारिका की बात सुन उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने सारिका को कहा कि जरा वेलम्मा को घर पे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और जैसे ही वेलम्मा घर पे आई, तब सारिका के पति ने गुस्से में आकर वेलम्मा को कहा कि प्लीज़ ये चमड़ी वमड़ी कटवाने या खतना वतना वाली गंदी बातें हमें मत समझाओ और प्लीज़ हमारे घर परिवार से दूर रहो, हमें तुम्हारे किसी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलम्मा को इस इंसिडेंट की वजह से बहुत इंसल्ट फील हुआ और उसने सारिका और उसके पति राजू से बदला लेने की मन में ठान ली। फिर कुछ महीनों बाद वेलम्मा सारिका के पति के कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गई और उसने सारिका के पति के आंखों में आंखें डालते हुए बड़े प्यार से पूछा, क्या मेरे साइज़ की ब्रा और पैंटी मिलेगी आपके दुकान में? वेलम्मा की अदा देखकर सारिका के पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने वेलम्मा को पूछा क्या साइज चाहिए। तब जवाब में वेलम्मा ने कहा, पता नहीं, कुछ दिनों से ब्रा बहुत टाइट हो रही है। 37 के आसपास की साइज़ दिखा दो। सारिका का पति राजू अलग अलग साइज़ और डिज़ाइन के अंडरगारमेंट वेलम्मा को दिखाने लगा। तब वेलम्मा ने आहिस्ता से राजू से कहा, कल दोपहर में क्या कर रहे हो? घर आकर मेरे कपड़ों की डिलीवरी दे सकते हो क्या? मैं घर पर अकेली ही हूँ, बैठ कर बातें करते हैं और साथ में अंडरगारमेंट की ट्रायल भी हो जाएगी। उस पर राजू ने तुरंत हाँ कह दिया और बोला, लंच के बाद आता हूँ दोपहर में। उस वक्त वेलम्मा ने अपने मन में कहा कि आज बेटा तुझे सबक सिखाती हूँ, तेरे बच्चों का तो बाद में, पहले तेरा ही खतना करवाती हूँ। फिर दूसरे दिन राजू दौड़ा वेलम्मा के अंडरगारमेंट लेकर वेलम्मा के फ्लैट पे पहुँचा और अंडरगारमेंट वेलम्मा को देते हुए कहा, मुझे इसके पैसे दे दो, मुझे दुकान पे पहुँचना है। तब वेलम्मा ने कहा कि 2 मिनट बैठो, थोड़ा पानी पी लो। राजू को सोफे पे बैठाते हुए वेलम्मा ने दरवाज़ा बंद किया और राजू के लाए हुए कपड़े लेकर बेडरूम की तरफ चली गई और अंदर जाने के बाद उसने राजू को आवाज़ दी और कहा कि ब्रा की फिटिंग ठीक नहीं है, लगता है 37 के बदले 40 की साइज चाहिए लगेगी। राजू भी उसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। राजू बेडरूम की तरफ गया और मासूम बनकर वेलम्मा के पीछे खड़े रहकर उसके ब्रा के हुक को लगाने लगा। तब वेलम्मा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सेक्स करोगे? उस पर राजू ने जवाब देते हुए कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, और राजू अपने कपड़े उतारकर वेलम्मा के सामने खड़ा हो गया। वेलम्मा ने देखा कि सारिका का पति राजू उसके जाल में फंस गया है और उस वक्त वेलम्मा ने अपनी चाल चलना शुरू किया। वेलम्मा ने राजू के पेनिस को देखा और मुंह टेढ़ा कर दिया और उसे कहा, फिर कभी करते हैं, मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया है। तब राजू ने वेलम्मा से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ मुझे। तब वेलम्मा ने कहा, बताऊंगी किसी दिन, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम याद आ गया है। उस दिन के बाद राजू के दिमाग में वेलम्मा के साथ सेक्स वाली बात बैठ गई और वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वेलम्मा से मिलने की कोशिश करने लगा। बेवजह गिफ्ट लेकर वेलम्मा को मिलने लगा ताकि वेलम्मा उसकी ख्वाहिश पूरी कर सके। करीब 2 महीने ये सिलसिला चला, लेकिन राजू वेलम्मा की चाल को पहचान ना सका कि वेलम्मा अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। राजू एक दिन वेलम्मा को गिफ्ट देने के बहाने वेलम्मा के फ्लैट पर पहुंचा और अंदर जाते ही उसने घुटने पे बैठकर वेलम्मा से सेक्स की भीख मांगने लगा और कहा कि प्लीज़
अब मुझे मत तड़पाओ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। तब जवाब में विलम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकती, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। तब राजू बोला, क्या चाहिए तुम्हें, ठीक से बताओ तो सही। तब विलम्मा बोली, सरकमसेक्सुअल औरत हूँ और मैं सिर्फ खतना किए हुए मर्दों के साथ ही रिलेशन रखती हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मेरी अपनी एक चॉइस है, थोड़ा समझो। अगर तुम्हारा खतना हुआ होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब जवाब में राजू ने कहा, क्या मैं मर्द नहीं हूँ, 2 बच्चे क्या ऐसे ही पैदा किए हैं। तब विलम्मा ने जवाब में कहा, ऐसी बात नहीं है राजू, मैं सिर्फ खतना वाले मर्दों को ही पसंद करती हूँ, खतना किए हुए मर्दों की तो मैं दीवानी हूँ, और अपनी मर्दानगी मुझे दिखाना चाहते हो तो तुम भी अपना असली मर्द की तरह अपने इस चूहे का खतना करवा लो, फिर आगे कुछ सोचते हैं। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज़, मेरा टाइम और मूड ख़राब मत करो। ये कहते हुए विलम्मा ने राजू का इंसल्ट करते हुए उसे घर से दफ़ा कर दिया। अब आगे हुआ यूँ कि राजू का भी इस इंसल्ट की वजह से ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि विलम्मा ने उसकी मर्दानगी को ललकारा था, जिस वजह से उसे किसी भी तरह से अपने ईगो के चलते विलम्मा को झुकाना था और उसके साथ सेक्स करना था। उसी दिन राजू ने अपने एक मुस्लिम दोस्त को पूछा, यार तुम लोगों में जो खतना होता है उसके बारे में मुझे कुछ बताओगे, और अगर खतना करने की मैं सोचूं तो क्या मैं मुसलमान बन जाऊंगा। उस पर हंसते हुए राजू के दोस्त ने कहा कि पागल, तुझे ये किसने बताया कि खतना करने से इंसान मुसलमान बन जाता है या उसका धर्म बदल जाता है। हम लोगों में खतना सुन्नत होता है और खतना कोई ज़बरदस्ती या सज़ा नहीं है, समझे। खतना को एक रिवाज के चलते मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं और दुनिया में कई लोग जो मुस्लिम नहीं हैं सिर्फ हेल्थ के लिए अपना और अपने बच्चों का खतना करवाते हैं, जिसका किसी भी धर्म से कोई रिलेशन नहीं होता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद राजू ने कहा कि यार मुझे जल्द से जल्द खतना करवाना है, क्या तेरे पहचान का कोई है खतना करने वाला। तब राजू के दोस्त ने उसे कहा कि तेरे इस उम्र में हॉस्पिटल में खतना करवाना ही बेहतर होगा, जाकर हॉस्पिटल में पूछताछ करते हैं। फिर अगले दिन राजू विलम्मा को मिला और बताया कि वो अपना खतना करवा रहा है। उस पर विलम्मा ने कहा, पहले कर लो फिर सोचेंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, अब निकलो यहाँ से। फिर क्या, राजू ने किसी सर्जिकल हॉस्पिटल में जाकर अपना खतना करवा लिया और जख्म ठीक होने के इंतज़ार में एक एक दिन गिनने लगा। फिर करीब 1 महीने के बाद विलम्मा के घर पहुंचा और सारी शर्म छोड़कर उसके सामने अपनी पैंट उतारकर खड़ा हो गया और अपने नए नवेले खतना किए हुए पेनिस को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। और विलम्मा ने देखा कि राजू ने तो सच में अपना खतना करवा लिया है, और जिसके चलते विलम्मा मन में बोली, इस गधे का तो काम हो गया, अब इसके बीबी को भी बच्चों का खतना क्या होता है समझाना बाकी है। उस सिचुएशन में विलम्मा ने समझ लिया था कि राजू उसके लिए पागल हो गया है। तब उसने राजू की ओर उसके खतना की तारीफ करते हुए उसका दिल रखने के लिए उसके साथ सेक्स किया। सेक्स करने के बाद राजू ने कहा कि आज उसे कुछ अलग ही फीलिंग मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी, और उसने विलम्मा से पूछा, फिर कब मिलोगी। उस पर विलम्मा को मन ही मन में हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि सोचूंगी, तुम्हें फिर कब मिलना है, और मैं चाहती हूँ कि तुम खतना को ठीक से समझो, ना कि खतना से या खतना किए हुए लोगों से नफ़रत करो। फिर जवाब में राजू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो आज तुम्हारे वजह से पता चला कि खतना एक बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। काश मैंने बहुत पहले खतना करवा लिया होता। आगे विलम्मा ने उसे कहा, चलो तुम्हें देर से अकल तो आई, अब आगे तुम मुझे मिलना चाहते हो तो मेरे हर बात मानना होगा,
तब राजू ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो क्या चाहती हो तुम। उस पर जवाब में वेलम्मा ने राजू से कहा, मुझे तुम्हारी बीबी सारिका को एक छोटा सा सबक सिखाना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। वेलम्मा की बात सुनकर राजू डर गया और उसने धीमी आवाज़ में वेलम्मा से पूछा, क्या सबक सिखाना चाहती हो तुम सारिका को। जवाब में वेलम्मा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें उसे अलग नहीं कर रही हूँ, मुझे उसके बच्चों का यानी तुम्हारे बेटों का खतना करवाना है, वो भी उसकी आंखों के सामने। क्या कर पाओगे ये काम मेरे लिए। वेलम्मा की बात सुनकर राजू का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया और कुछ देर बाद वो बोला कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों की खतना कराने से उनका कोई नुकसान होता है। फिर राजू ने कहा कि उसे थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिनों में कुछ करता हूँ। ये कहते हुए उसने वेलम्मा को कसकर पकड़ लिया और कहा कि मुझे मेरे खतना का एक और ट्रायल लेना है, और दोबारा वो वेलम्मा से लिपट गया। फिर 2 दिनों बाद राजू ने सारिका को बताया कि उसने अपना खतना करवाया है और बच्चों को आगे कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो अपने दोनों बेटों का भी खतना करवाने की सोच रहा है। राजू की बात सुनकर सारिका सोच में पड़ गई और उसने राजू से पूछा, मैं नहीं समझी कि आपने क्या करवाया है और आपने बच्चों का क्या करवाना चाहते हो। उस पर राजू सारिका को बेडरूम के अंदर खींचते हुए ले गया और बड़े प्यार से उसे किस करते हुए सेक्स के लिए रेडी करवाया। और सारिका ने देखा कि राजू का पेनिस कुछ अलग ही दिख रहा है और उसने राजू के पेनिस को नज़दीक से देखा और बगैर कुछ कहे सेक्स करना शुरू कर दिया। और उस दिन वाले सेक्स से दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि खतना की वजह से दोनों ने एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला था। फिर सारिका ने राजू से कहा कि अगर तुम्हें खतना से कोई एतराज़ नहीं तो करवा लो अपने बच्चों के नूनू का ऑपरेशन। सारिका की कही हुई बात राजू ने जाकर वेलम्मा को बताई और कहा कि क्या अब तुम मुझसे खुश हो। तब जवाब में वेलम्मा ने कहा, बच्चों का खतना हॉस्पिटल में नहीं, घर पर होगा, नाई के हाथ से, वो भी सारिका के सामने। उस पर राजू जो वेलम्मा के जाल में पूरी तरह फंस चुका था, वो नाई वाली बात को भी मान गया। अपनी सारी ख्वाहिश पूरी हो रही देखकर वेलम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे खतना के वक्त सारिका को रोते हुए देखना था और सारिका को नीचा दिखाना था। फिर 2 दिनों बाद राजू ने सारिका से कहा कि हमें वेलम्मा को सॉरी कहना चाहिए, बेचारी हमको अच्छी बात बता रही थी, लेकिन हमने उसे अपने घर से बेइज्जत कर बाहर कर दिया था। राजू की बात भोली सारिका समझ नहीं पाई कि उसका पति वेलम्मा के चंगुल में पूरी तरह फंसा हुआ है, और उन्होंने फिर से वेलम्मा को घर बुलाना शुरू किया और कहा कि जैसा तुमने हमें बताया था वैसे ही अपने बच्चों का खतना करवा रहे हैं, ताकि आगे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। फिर वेलम्मा ने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं, हॉस्पिटल के बदले अपने गांव के अब्दुल नाई से ही खतना करवा लो। मैंने भी अपने बेटों का उसी से करवाया था। जख्म सूखने पर बहुत अच्छा सेप आता है बच्चों की बुल्ली को। फिर सारिका वेलम्मा को बोली, बच्चों की खतना हम लोग सीक्रेटली घर के बड़े लोगों से छुपाकर करवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग 15 दिन के लिए गांव के बाहर खेत के घर पे रहने वाले हैं। वहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्या अब्दुल नाई वहाँ आ सकता है। और आगे मजाक में सारिका ने वेलम्मा के कान में कहा कि वैसे खतना के बाद अब उसके पति की भी बुल्ली का शेप मस्त हो गया है। फिर जब बच्चों की खतना का दिन फिक्स हुआ, तब उस वक्त गांव के बाहर खेत वाले घर पर राजू, सारिका, वेलम्मा और बच्चों के साथ थे। और कुछ देर बाद अब्दुल नाई बताए हुए समय पर पहुंच गया और उसने बच्चों के बुल्ली को ठीक से चेक किया और राजू को कहा कि बच्चों की चड्डी उतार अपने गोद में ठीक से बैठा ले, ताकि वो अपना काम कर सके। फिर अब्दुल नाई ने सारिका के बेटों की बुल्ली की स्किन को आगे की तरफ खींचकर
देसी तरीके से खतना कर दी और निकल गया। लेकिन बच्चों की बुल्ली से बहुत बहता हुआ खून देखकर सारिका रो रही थी और फिलम्मा उसके आंसू देख मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने राजू और सारिका को खतना के लिए मजबूर कर दिया और अपने इंसल्ट के बदले दोनों को सबक सिखा दिया। ये कहानी जिस वाक्य पे लिखी गई उसमें कौन सही कौन गलत ये नहीं बता सकते, क्योंकि वेलम्मा सर्कमसेक्सुअल होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि खतना और खतना वाले पेनिस उसकी कमजोरी थी। राजू जो वेलम्मा से सेक्स करने के लिए पागल होकर उसके जाल में फंसा और उसने अपनी खतना करवाई, ये उसकी मजबूरी थी। सारिका अपने पति के नए खतना वाला पेनिस के लुक से इम्प्रेस होकर अपने बच्चों का खतना कराने के लिए मान गई, ये उसकी चॉइस थी। अब्दुल नाई, जिसका काम ही खतना करना था, उसने बगैर कुछ सोचे पैसों के लिए बच्चों का खतना कर दिया, ये उसकी मजबूरी। कहानी के अंत में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये राइटर का कहना है, क्योंकि इस कहानी का असली राइटर भी खुद एक सर्कमसेक्सुअल पर्सन था। तो गाइज, आपको वेलम्मा की स्टोरी कैसी लगी और साथ ही साथ खतना वाली स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी को लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।